बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो क्रिमिनल बनेंगे, वो हमारे समाज की विकृतियां बनेंगे। एनडीए ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दिए और इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि सरकार में आए तो एक सरकारी नौकरी देंगे। इतने बड़े बड़े चुनावी वादों को कैसे डिफेंड करोगे? आम आदमी पार्टी तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। लोकसभा चुनाव हो रहा था, एक जुमला चला था वो अमित शाह जी का, वो जुमला सक्सेस हो गया, वो सरकार में आ गए। अगर आप विधायक बनते हैं तो बेलदौर की विधानसभा में विधायक बनने के बाद पहले क्या काम होंगे जिनको आप करेंगे? पन्ना पटेल जी हमारे एनेक्सर 1 में कभी वोट नहीं मांगने आते हैं। उनका कहना है कि एनेक्सर 1 का काम ही नहीं, हम वोट दे ना दे मैं सत्ता में आ ही जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। चुनाव की इस यात्रा में हम पहुंचे हैं बेलदौर और बेलदौर में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन से इतर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बेलदौर से हमारे साथ हैं राहुल कुमार बसु जी उर्फ राहुल यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। क्या लग रहा है आपको कि इस बार आम आदमी पार्टी जो बिहार चुनाव में उतरी है वही मुद्दे हैं जो दिल्ली में होते थे या कुछ अलग है? मुद्दे तकरीबन वही है, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो स्कूल पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नीतीश बाबू ने जो 20 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी हुई है इस क्षेत्र में, आज जितने भी स्कूल हैं वो जर्जर अवस्था में है। उसके टीचर जो हैं बहुत लो क्वालिटी के हैं और हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, चाहे वो अमीर बच्चे तो बाहर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीबों में पले बच्चे हैं वो पढ़ाई अब ठीक से नहीं कर पाते। इसके लिए वो जीवन भर साक्षरता पा नहीं पाते, जिसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष उनके जीवन में हो जाता है। शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो क्रिमिनल बनेंगे, वो हमारे समाज की विकृतियां बनेंगे, वो हमारे समाज को नीचे गिराएंगे। अगर शिक्षा होगी तो हमारे समाज को लोग ऊपर तक बढ़ाएंगे। इस समाज को बिहार के नाम, जैसे हमने बहुत एंशिएंट समय से लेके मिडावल तक जो हमारा बिहार था, वो बहुत बड़ा एक बहुत पूरे भारत में, विश्व में इसका नाम होता था, वो उसका स्तर बहुत नीचे गया है। इसलिए जो केजरीवाल मॉडल है शिक्षा के क्षेत्र में, वो पूरा इस क्षेत्र में या इस बिहार में लागू करने के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे। ये शिक्षा के मुद्दे पर ही और पलायन के मुद्दे को रोकने के लिए जन स्वराज से प्रशांत किशोर भी मैदान में है। वो कई बार अरविंद केजरीवाल के उदाहरण देके दिख जाते हैं कि शिक्षा पे दिल्ली वासियों ने उनको एक्सेप्ट किया और मतदान देकर भेजा, विधानसभा भेजा। तो वो भी कोशिश वैसी करते हैं, मगर अब अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पे मैदान में है। तो कैसे देखते हैं जन स्वराज को? देखिए, फोटो कॉपी नहीं चलता। जो ओरिजिनल मुद्दा है हम लोग का, हर सरकार अलग अलग स्टेट में उसका फोटो कॉपी करना चाहती है, लेकिन फोटो कॉपी से नहीं चलती है। हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो शिक्षा के क्षेत्र में ओपन है। पूरा वर्ल्ड भी उसको मान रही है और हम लोग जो सिस्टम तैयार किए हैं कि हम अपने टीचर को बाहर, चाहे जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अपने टीचर को ट्रेन करते हैं। वर्ल्ड क्लास के टीचर हम लोग बनाते हैं। इस गरीब देश में भी हमारे टीचर वर्ल्ड क्लास के शिक्षा लेके आते हैं और यहाँ के एजुकेशन को, जैसे दिल्ली मॉडल में हमारा शिक्षा ऊंचा रहा है, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उसी लेवल पर जाएं। बिहार के बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। हर स्कूल यहाँ जर्जर अवस्था में है। यहाँ के टीचर का जो लेवल है वो बहुत नीचे है, क्योंकि वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से वहां तक पहुंचते हैं। सरकार का जो मोनोपोली है कि आदमी अगर शिक्षित होगा, 20 सालों से नीतीश बाबू इस सरकार में है, आज उनका यही नीति है कि शिक्षा अगर लोगों के बीच आ जाएगा, गरीबों के बीच आ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो ये वोट हमें नहीं देगा। वो किसको पसंद करेंगे? वही दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल, अरविंद जी का मॉडल को पसंद करेंगे, क्योंकि अरविंद जी जिस मॉडल को साबित करके दिखाया देश के अंदर, वो हर आदमी पसंद करते हैं। लेकिन उनका धुर विरोधी जो हमारा सेंट्रल सरकार है, उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं कि उनका भी योजना गलत तरीके से चल रहा है। एनडीए ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दिए और इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि सरकार में आए तो एक सरकारी नौकरी देंगे। इतने बड़े बड़े चुनावी वादों को कैसे डिफेंड करोगे? आम आदमी पार्टी तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो आप कैसे जनता को अपनी तरफ लेके जाओगे? इसी तरह का 15 लाख का उस समय में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, एक जुमला चला था वो अमित शाह जी का, वो जुमला सक्सेस हो गया, वो सरकार में आ गए। किसी को 15 लाख मिला, किसी के अकाउंट में 15 लाख गया,
ये 10,000 भी ऋण है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग अपना सारा आईडी लेके बैंक में जा रहे हैं, वो उनके पर ऋण है, वो 10,000 ऋण उनको चुकाना पड़ेगा, ये जनता नहीं समझ पा रही है। 10,000 मिलना, 10,000 में तो काफी खर्चे हो जाते होंगे, फोटो स्टेट ये कराने में 2,000 उनका चला जाता होगा, या अपने घर जाते होंगे तो वहां दूरी जो तय होता होगा, वो फेयर जो लगता होगा, उसमें 2-3 हजार चला जाता होगा। पैसा मिला भी तो 1,000 फंक्शन में चला जाता होगा, तकरीबन 5 से 6 हजार उनको मिलेंगे, लेकिन उनको 10,000 लौटाना पड़ेगा। अगर सत्ता में वो फिर दोबारा आ गया तो जुमलाबंदी है, आपको फंसा रहा है जाल में। ये पैसा 10,000 आपको वोट के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो ऋण सहित आपका इमेज भी खराब करेगा, आपका सिविल भी खराब किया जाएगा। इसी सरकार के द्वारा सचेत हो जाए और इस लड़ाई को अरविंद जी के साथ चलने का प्रयास करें। और हम चाहेंगे कि पूरे बिहार में अरविंद जी का एक तूफान जो आया है उसको जनता एक्सेप्ट करे। एनडीए के जो विधायक हैं यहाँ से, पन्नालाल पटेल, तो उनको कैसे आप रोकोगे? पन्ना पटेल जी हमारे एनेक्सर 1 में कभी वोट नहीं मांगने आते हैं। उनका कहना है कि एनेक्सर 1 का काम ही नहीं, हम वोट दे ना दे मैं सत्ता में आ ही जाऊंगा। मेरा कहना है कि आप जो हमारा फंड ले जाते हो, एनेक्सर 1 का भी फंड आपके पास जाता है, वो फंड कहाँ जा रहा है? वो फंड हमारे क्षेत्र में लगे। हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, नदियों से घिरा हुआ है, आप देख ही रहे हो, कच्चा मकान है। किसी को आज 30 साल 35 साल इस कच्चे मकान में, कोसी के किनारे बसा हुआ ये गांव है। हमारा जो पश्चिम टोला है पूरे कोसी किनारे बसा हुआ, बांध पर बसा हुआ है, सरकारी बांध पर बसा हुआ। किसी को पक्के ना जमीन दिया गया है, ना पक्का मकान दिया गया है। केवल इतने सालों से उनके साथ समझिए एक जुमलाबंदी चल रहा है। सरकार जो है उनके साथ कोई योजना, हाँ वोट के वक्त यही 10,000 आता है, आपका वोट ठगना है, फिर वही काम होना है। अगर आप विधायक बनते हैं तो बेलदौर की विधानसभा में विधायक बनने के बाद पहले क्या काम होंगे जिनको आप करेंगे? सबसे पहले जो हमारा जितना भी विस्थापित लोग है, जो नदी में कटाव यहाँ से लेके आपको सोनवर्षा तक आप देख रहे होंगे, उसको पहले स्टेबल करने का काम करेंगे। सबसे पहला विजन होगा हमारा कि उसके लिए फिर अच्छा स्कूल खोलेंगे, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। इस तरह कच्चे मकान में उनके बच्चे, उसके लिए एक अच्छा अस्पताल भी खोलेंगे। इसी इलाके में आप अस्पताल नहीं देखे होंगे, अगर 12 किलोमीटर आप चल के आएंगे मेरे बसवा में, ये जगह पर कहीं भी अस्पताल नहीं मिला होगा आपको। अच्छा स्कूल 1-2 होगा आपको, जहाँ ये लोग का एंट्री नहीं होगा। तो इस पर हम जब विधायक बनेंगे, सारे जितना विस्थापित है, कटाव से जो विस्थापित लोग हैं, उसको पहले घर, मकान और स्कूल देने का काम हमारी पार्टी और हम करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल कुमार बासु, और ये बेलदौर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। क्लियर बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में चुनाव को एक नई धुरी देने का काम करेगी। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ डिगी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, बेलदौर, बिहार।